Hello everyone, welcome to my channel Learning Bites with Sushil. I hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं mensuration चैप्टर का second topic which is area. In the first video we covered perimeter, now we will cover area. So let's begin. Area. What is area? So आइए समझते हैं. आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल देखते ही हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि ये एक फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं और जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, राइट? सो इस स्क्रीन पे अगर आप देखो इनके साइड्स कौन से हैं? AB, BC, CD और DA. और अगर इन सब का साइड का सम हम कर दें या फिर कहा जाए तो हम अगर बाउंड्री का सम कर दें तो उसको हम कहेंगे पेरीमीटर. सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, राइट? सो पेरीमीटर हो गया आपका बाउंड्री. एरिया क्या होगा? एरिया होगा इस बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस है पूरा. ये जो ब्राउन कलर का सरफेस आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एरिया. ओके, सो एरिया हो गया आपका अंदर का, पेरीमीटर है बाहर का. सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो पेरीमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर. ओके, एंड एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस ऑक्युपाइड बाय द बाउंड्री ऑफ द फिगर. गॉट इट? अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया. एरिया को कैसे मेजर किया जाता है? सो एरिया कैन बी मेजर्ड यूजिंग a squared paper or a graph paper. Area can be measured using the formula of the shapes, and area can also be derived of compound figures. So हम देखते हैं one by one. So इस वीडियो में हम टच करेंगे finding area using a squared paper or a graph paper. अब graph paper क्या होता है? ये graph paper आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ग्रीन कलर का पेपर आपको दिख रहा है ये है ग्राफ. जरूरी नहीं है ग्रीन हो, ये ब्लू भी हो सकता है. ओके, तो इन ग्राफ पेपर में क्या होता है आप देखोगे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं. ग्राफ पेपर में खासियत ये है या फिर इन बॉक्सेस की खासियत ये है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है. सो अगर मैं लेंथ को 1 यूनिट लेता हूँ, ब्रेथ को भी 1 यूनिट लेता हूँ, सो दिस होल एरिया इज कॉल्ड, और दिस वन बॉक्स इज कॉल्ड यूनिट एरिया और यूनिट रीजन. ओके, अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं हम ग्राफ पेपर यूज करके एरिया कैसे निकाल सकते हैं. तो आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड फिगर, टेक ईच स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका मतलब ये हुआ ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ABCDEFGH इनक्लोज्ड फिगर ये जो देख रहे हो, हमें इसका एरिया निकालना है और हमें बोला गया है हर जो स्क्वायर इसमें आपको दिख रहा है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स उसकी लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है. सो नाउ लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड द आंसर. सो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर. अब व्हाट इज कंप्लीट स्क्वायर? सो ये जो पूरा बॉक्स जो दिख रहा है आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का, ये सारे कहलाते हैं कंप्लीट स्क्वायर. और अगर कोई भी स्क्वायर मतलब फिगर में, अगर कोई भी इनक्लोज्ड फिगर में आपका स्क्वायर पूरा नहीं बना हुआ तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं कहलाया जाता. अपन देखते हैं. सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर काउंट करते हैं. तो अगर आप देखोगे आपके पास कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इसमें? 22 कंप्लीट स्क्वायर हैं, करेक्ट. सेकंड स्टेप होता है अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स. अब आप बोलोगे ये मोर देन हाफ स्क्वायर्स क्या होते हैं? तो देखो ये होता है कंप्लीट स्क्वायर, ओके, जिसकी पूरी लेंथ 1 है, ब्रेथ भी 1 है, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो गया. हाफ होता है बेसिकली इस स्क्वायर का पूरा आधा. अगर हम डायगोनल बना दें, चाहे लेफ्ट टू राइट डायगोनल बनाओ या राइट टू लेफ्ट बना दो, अगर हम डायगोनल बना दें तो और हमारे पास सिर्फ आधा इनक्लोज्ड फिगर है, दैट इज कॉल्ड हाफ स्क्वायर. एंड व्हाट इज मोर देन हाफ? इस हाफ से थोड़ा सा बड़ा अगर हो कोई भी इनक्लोज्ड फिगर उसको हम कहेंगे मोर देन हाफ. तो हमारे राइट साइड वाला जो डायग्राम है क्या उसमें मोर देन हाफ स्क्वायर्स हैं कोई? मुझे तो एक भी नहीं दिख रहे बिकॉज उसमें 22 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं. सो नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स इज 0. थर्ड स्टेप इज वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ हाफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स.
ठीक है, पहला था कंप्लीटेड स्क्वायर, दूसरा था मोर देन हाफ और तीसरा है हाफ। इस डायग्राम में हमें हाफ भी एक भी नहीं दिख रहा, तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इनक्लोज्ड इज 0। करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब इसका अगर पूरा एरिया हमें निकालना है तो हमें ऐड करने पड़ेंगे इन तीनों को। बट कैसे ऐड करते हैं वो ध्यान से देखो। कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं 22, मोर देन हाफ कितने हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये 1 क्यों लिखा आपने। सो बेसिकली मोर देन हाफ स्क्वायर्स को हम 1 स्क्वायर ही काउंट करेंगे जब हम एरिया निकालेंगे तो। ठीक है, तो 1 और ब्रैकेट में डाला कितने हैं मोर देन हाफ, 0, तो 0। उसके बाद हाफ स्क्वायर्स को हम हाफ लिखते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, अगेन इट्स 0। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो इट कम्स आउट टू बी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये आपको ध्यान रखना है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स, यूनिट्स डालने बहुत जरूरी है। एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर में होगा, तो दिस इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एग्जाम्पल है जिसमें कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। अब एक स्कैटर्ड डायग्राम एक और ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें कॉम्बिनेशन है फुल कंप्लीटेड स्क्वायर का, हाफ कंप्लीटेड स्क्वायर का और मोर देन हाफ कंप्लीटेड स्क्वायर का। तो ये है आपके सामने स्क्रीन पर। सो हमारे पास डायग्राम है ABCDE। स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स। कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स। नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स व्हाट वी हैव इज, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so we have 14 complete square, correct। तो हम लिखेंगे 14। अब काउंट करेंगे नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स। मोर देन हाफ कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, हमें दिख रहे हैं 2, सो ये लिखा मोर देन हाफ इज 2। नाउ थर्ड इज विल काउंट नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। अब हाफ कितने हैं यहाँ पे, हाफ एक भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे, ठीक है, तो हाफ हो गए 0। इसमें लेस देन हाफ हम नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप डी के पास वाला जो देखोगे वो लेस देन हाफ है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। सो हम सिर्फ 3 चीजें काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ मोर देन हाफ कंप्लीट स्क्वायर एंड नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। ओके, अब एरिया निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। तो 14 प्लस मोर देन हाफ को हम 1 मानते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 2, तो 2 लिखा, प्लस हाफ कितने हैं 0, तो 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस 0 विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट्स द एरिया हियर। सो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, हमने सीखा वेज ऑफ फाइंडिंग एरिया, कितने तरीके हो सकते हैं एरिया फाइंड करने के, और हमने देखा रीडिंग स्क्वायर्ड पेपर और ग्राफ पेपर और स्क्वायर पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। हमने ये भी देखा कि हम ग्राफ पेपर या स्क्वायर पेपर पर एरिया कैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेप्स। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलना, लाइक थम्स अप बटन का है। सेकंड, इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आई वुड डेफिनेटली वांट टू हियर कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और थर्ड, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सो ये था हमारे आज के वीडियो में गाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये 5 चीजें बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम लर्निंग बाइट्स विद सुशील फॉर टुडे। यू टेक केयर, बाय बाय।